आज मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा कि चैप्टर नंबर 1 जो प्लांट सिस्टम वाला है इसके अंदर से कौन कौन सी चीज़ें याद करनी चाहिए या कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो रूट सिस्टम की डेफिनेशन है और ये उसकी 3 करैक्टरिस्टिक्स या फंक्शंस उसके हैं। उसके बाद शूट सिस्टम के डेफिनेशन और ये भी उसके 3 करैक्टरिस्टिक्स या फंक्शंस। उसके बाद हमारे पास ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, लेबल करने के लिए आ सकती है, और ये वाली 3 डायग्राम है हमारे पास जो लेबल करने के लिए आ सकती हैं। उसके अलावा ये पता होना चाहिए इसके अंदर कि इंटरनल डाइकोट स्टेम जो है वो कितने बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू से बना होता है। 3 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, उनके नाम और कौन सा आउटर लेयर है ये, यानी कि ये वाली एपिडर्मस जो एक्सटर्नल लेयर, इन तीनों की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, कि सबसे आउटर लेयर कौन सी है, मिडल लेयर कौन सी है और सबसे एंड वाली लेयर कौन सी है, ये पता होना चाहिए। उसके अलावा क्यूटिकल की डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके अलावा ये बार्क की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर से अमूमन शॉर्ट ही आ रहा है, ये एमसीक्यूज ही आते हैं, लॉन्ग कम नहीं आता है इसके अंदर से। उसके अलावा ये इसकी कोर्टेक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा कि ये जो वस्कुलर बंडल्स हैं ये किस तरह हैं, स्टेम में सर्कुलर पैटर्न में पाए जाते हैं, एमसीक्यूज के लिए थोड़ा सा। और ये वाली लाइन जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। इतनी सी चीज़ याद करनी। उसके बाद है इंटरनल डाइकोट रूट्स, वो भी 3 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू से बनता है। टिश्यूज़ के नाम सेम है, बाकी उनके फंक्शन थोड़े से डिफरेंट हैं। इसके अंदर ये याद रखना है आप लोगों ने कि ये जो एपिडर्मस होती है रूट्स की, वो यूनिसेलुलर रूट हेयर से मिलकर बनती है जो कि पानी की एब्जॉर्प्शन में मदद देती है, और ये भी सबसे आउटर लेयर होती है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर क्यूटिकल और स्टोमेटा नहीं मौजूद होते। ठीक है, ये दोनों पॉइंट उसके अंदर होते हैं स्टेम वाले में। उसके अलावा ये वाला जो पॉइंट है ये एमसीक्यूज में आया हुआ पहले भी, ये वाला। ठीक है, कि किसके अंदर राउंडेड इंटरसेलुलर न्यूमरस स्पेसिस मौजूद होती हैं। उसके अलावा आगे चलते हैं तो ये जाइलम और फ्लोएम वही पानी और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यही काम है। ये वाला जो है इसके अंदर थोड़े से चीज़ें हैं हमारे पास कि कौन कितनी टाइप्स की 2 वेसल्स मौजूद होती हैं हमारे पास, जाइलम और फ्लोएम। अगर तो मैं इसको ये नोट से आप लोगों को पढ़ाऊँ तो इसके अंदर 3-4 सवाल बनते हैं बड़े इंपॉर्टेंट। सबसे जो पहले है कि वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स किसके ज़रिए, तो जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए। ठीक है, ये एक ट्यूब्स है सीरीज़ की। वेसल्स की डेफिनेशन भी इसके अंदर यही वाली है। ठीक है, ये वेसल की डेफिनेशन आ जाती है यहाँ पे। उसके अलावा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसल्स, 2 टाइप की ट्रांसपोर्ट वेसल्स होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। उसके अलावा जाइलम और फ्लोएम रूट में किस तरह प्रेजेंट होती हैं और स्टेम में, ये वाला इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज वगैरह ये शॉर्ट के लिए, कि एक के अंदर ग्रुप टुगेदर हुई होती हैं अलग-अलग सेपरेटली। ठीक है, और एक के अंदर एज अ वस्कुलर बंडल्स और वेन्स। अगर तो वो आप लोग पिक्चर में देखेंगे तो समझ आ जाएगी आपको। उसके अलावा ये वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्लोएम की डायग्राम पिछले साल भी आई हुई थी लॉन्ग में, और साथ में इसकी करैक्टरिस्टिक वो आगे पढ़ते हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हैं जाइलम के, ये 3 करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ये आनी चाहिए। और ये वाला तो लॉन्ग में आया हुआ था, ये जो फ्लोएम वाला है ना, ये इतना हिस्सा, ये वाली चीज़ लॉन्ग में आई हुई थी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये वाला बॉक्स पूरा ही याद होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आया हुआ था, उसने 1-2 चीज़ें इसकी लिखी हुई थी, बाकी चीज़ें आपने खुद पूरा करना था बॉक्स। ठीक है, तो ये बॉक्स आपको आना चाहिए। उसके अलावा वाटर अपटेक बाय रूट्स वाला जो टॉपिक है, इसके अंदर ओस्मोसिस की डेफिनेशन है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन है। उसके अलावा ये जो कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं यानी कि बोल्ड की हुई हैं, इनको आप लोगों ने याद कर लेना है। उसके अलावा डिफ्यूजन की डेफिनेशन है ये वाली। ठीक है, और ये आपको आनी चाहिए। उसके अलावा ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये डिफ्यूजन वाली की बेशक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, शायद बुक में नहीं लिखी हुई इतनी बेहतर। उसके अलावा ऑस्मोसिस है, किसके ज़रिए होती है, एक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर तो ये देखें ना, ये भी ऑस्मोसिस की यहाँ पे भी लिखी हुई है डेफिनेशन, ये ऑस्मोसिस की है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की है। डू यू नो बॉक्स आना चाहिए। फोटोसिंथेसिस की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आनी चाहिए, और ये दोनों, ये वर्ड इक्वेशन है। ठीक है, और ये वाली केमिकल इक्वेशन है। कुछ बुक्स में ये केमिकल इक्वेशन ये वाली नहीं लिखी, तो वो यहाँ से देख के लिख लें। ठीक है, वर्ड इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और केमिकल दोनों इक्वेशन आनी चाहिए, और ये वाली चीज़ आनी चाहिए। उसके अलावा ये कौन से में कलेक्ट होते हैं, 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस को,
सनलाइट, एयर और वाटर ये आना चाहिए। और ये सारा कुछ कहाँ पे हो रहा होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अगर कोई डिटेल से करना चाहता है तो ये क्वेश्चन आंसर्स बने हुए हैं फोटोसिंथेसिस वाले के, तो ये सारे स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ से देख लें आप लोग, यहाँ तक है। उसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस है वो कौन से फैक्टर्स पर असरअंदाज होता है, यानी कि कौन से फैक्टर्स उसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो वो ये वाला डब्बा है। ठीक हो गया। उसके अलावा स्टोमेटा की डेफिनेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पिक्चर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये वाली डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सन क्या आ रहा है, शुआएं आ रही हैं और ये फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है। ये वाली पिछले साल एमसीक्यूज में आई हुई है। उसके अलावा बाय प्रोडक्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन होती है, ये पता होना चाहिए। और जो कुछ ग्लूकोज है वो स्टार्च के अंदर चेंज होकर स्टोर होती है। स्टोर किस तरह होती है, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट चेक बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके आंसर्स ये है। ठीक है, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड, तो इसके ये वाला ये कंसेप्ट चेक बॉक्स है, इसकी ये तस्वीर ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद है हमारे पास ये पीस ऑफ लीफ वाली डायग्राम। बाज़ दफ़ा वो ये दे देता है और बाज़ दफ़ा वो सीधा ही कह देता है कि अडैप्टेशन के फॉर फोटोसिंथेसिस वाला लिखे। तो एक साल उसने ये पिक्चर भी दी थी और साथ में कहा था कि हाउ प्लांट लीव्स आर अडैप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाली जो डायग्राम है ना, ये एक तो लेबल करनी आनी चाहिए और एक ये वाला सारा ही आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये स्पॉन्जी मीजोफिल सेल वाला ये वाली एक एमसीक्यूज में आया हुआ था। ठीक है, ये पैलिसेड सेल वाला इसी तरह आना चाहिए। अपर स्किन को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, सारे आप लोगों के पास पढ़े हैं प्ले लिस्ट में पूरे लेक्चर्स इसके, अगर तो आप समझना चाहें। जाइलम क्या करता है, फूड वाटर को और फ्लोएम फूड को। लोअर एपिडर्मिस जो है उसके अंदर स्टोमेटा होते हैं जो कि गैसेस को अंदर आने और बाहर जाने में मदद देते हैं। ठीक है, तो ये लोअर एपिडर्मिस कहाँ पे मौजूद होती है, ये स्पॉन्जी मीजोफिल सेल के नीचे होती है। उसके अलावा ये वाले जो हैं आपके पास प्लांट लीव्स आर अडैप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये सबसे ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पिछले दोनों सालों से ये आ रहा है और इस साल भी आ जाना है। और लेकिन कुछ बच्चों को मुश्किल हो रही है ये याद करने में, तो उनके लिए मैं ये शॉर्ट करवा देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक पहला पॉइंट कर लें, लेकिन इसमें अब हो सकता है वो आपका एक आधा नंबर काट ले। तो जो लाइक बच्चे हैं वो सारा करें, लेकिन जिससे नहीं हो रहा, जो वीक हैं थोड़े से, वो थोड़ा थोड़ा कर लें, इतना कर लें। उसके अलावा ये यहाँ तक कर लें और ये वाला भी यहाँ तक कर लें, लीफ तक, और ये वाला सारा कर लें। ठीक है, और ये वाला बस इतना ही है। ये लेंटिसेल्स की डेफिनेशन आगे कर लें। ठीक है, ये वाला इतना हो गया आप लोगों का, यानी कि अडाप्टेशन वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई सारा नहीं कर सकता तो कम से कम इतना ज़रूर करे, 3-4 नंबर तो आएंगे। उसके अलावा ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये इसकी वर्ड इक्वेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे चले जाएं तो ये वाला जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पिछले साल भी आया हुआ है लॉन्ग में। कंपैरिजन कहे तो ये सारा डब्बा लिख देना है, अगर तो सिमिलरिटीज़ कहे तो ये लिखना है, अगर डिफरेंसेस कहे तो ये दोनों लिखने हैं। ठीक है, इस वाले का जो आंसर है ये मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे होना है, ये देखें, प्लांट सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं करते, रेस्पिरेशन भी करते हैं। ठीक है, इसका ये आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लें बेशक। आगे ट्रांसपायरेशन में सबसे पहले एक तो ट्रांसपायरेशन के पीछे भी डेफिनेशन है हमारे पास, ये भी एक है, वैसे पीछे वाली ज़्यादा बेहतर है तो वो कर लें, जो कर सकते हैं कर लें। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन स्टोमेटा के पीछे भी करवाई थी और ये भी कर सकते हैं, जौन सी मर्जी कर लें। ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ से लेके द जाइलम सेल्स फॉर्म अ सीरीज ऑफ ट्यूब्स, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम हमारे पास हो जाएगी। उसके बाद विल्टिंग, अगर तो वो प्लांट मुरझा जाए, फ्लेक्सिड हो जाए या लिम्प हो जाए। लिम्प और फ्लेक्सिड का मतलब है मुरझा जाना, ये देखें मुरझाया हुआ है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, विल्टिंग की वजह से। ये वाला जो कंसेप्ट चेक बॉक्स है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इसकी वीडियो पूरी बनाई हुई है, देख लें अगर वो करना चाहता है। ये विल्टिंग की डेफिनेशन जो अच्छे वाली लिखी है वो ये वाली करनी है आप लोगों ने, विल्टिंग की ये डेफिनेशन करनी है। ठीक है, उसके अलावा ये वाले जो फैक्टर्स और व्हाट हैपन्स वाला बॉक्स है, ये अब बच्चे ये वाला तो इजीली कर रहे हैं,
लेकिन उनसे ये वाला नहीं हो रहा, तो कम से कम जिससे ये वाला नहीं ना हो सकता ये वाला, वो ये वाला सारा करें। ये वाले दोनों बॉक्स, ये दोनों जो है ना, यहाँ से लेके ये सारे का सारा, ये वाले जो बॉक्सेस है ना, फैक्टर्स और व्हाट हैपन्स वाला, ये कम से कम सारों को आना चाहिए, ये वाला। लेकिन जो लाइक बच्चे हैं उनको व्हाट वाई इट हैपन्स वाला भी आना चाहिए, ठीक है, अगर लॉन्ग वगैरह में आ जाए। लेकिन कोशिश करें कि ये दोनों बॉक्स जो है ना, ये वाले दोनों व्हाट हैपन्स और फैक्टर, ये सारों को आने चाहिए। और ये वाई इट हैपन्स वाला तो फिर लाइक बच्चे सिर्फ कर ही लेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन में थोड़ा थोड़ा आइडिया रख के तो आप अपने से भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन करना ज़रूर है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन है इसकी थोड़ी सी। ये सक्रोज का फार्मूला भी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अब ये देखें, ये भी एक पिक्चर पास्ट पेपर में आई हुई है कि इसको क्या हुआ है। तो ये विल्टिंग प्लांट है, ये एक्सेसिव लॉस ऑफ ट्रांसपायरेशन की वजह से हुआ है, ये सारा कुछ मुरझाया हुआ है। ये वाला एक जो था, ये पीछे छोड़ तो नहीं रहा, ये वाला ओक ट्री वाला डू यू नो बॉक्स, ये करना। आगे चले, सक्रोज का फार्मूला ये वाला है, ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाले थोड़े से पॉइंट्स जो हैं इनकी स्क्रीनशॉट ले लें, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। और ये वाला कंसेप्ट चेक बॉक्स में, डिस्कस एंड आंसर बॉक्स में था ये वाला, और एक कंसेप्ट चेक बॉक्स ये वाला। आगे ये जो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स वाला, ये वाला रहने दे, ये नहीं करना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स वाला जो है वो वाला आप लोग रहने दें, न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स ये वाला, और ये वाला, ये सिलेबस में नहीं है हमारे पास। उसके अलावा ये वाली है, ये देख लें। उसके अलावा मैंने 2 वर्कशीट्स बताई थी आप लोगों को, तो एक ये वाली वर्कशीट, इसकी पूरी आप लोगों के पास पड़ी हुई है वीडियो वर्कशीट, ये वाली एक। उसके अलावा ये वाली वर्कशीट, ये वाली पिक्चर अब आई हुई थी पिछले साल एमसीक्यूज़ में। उसके अलावा एक्सरसाइज की भी पूरी वीडियो पड़ी हुई है। एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस और ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जो पीछे आप लोगों को गैसेज इन बैलेंस और रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का कंपैरिजन, उसके अलावा क्या कहते हैं उसको, अडॉप्टेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो वाला इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और उसके अलावा ये वाला भी सवाल एक, तो ये चीज़ें आनी चाहिए आप लोगों को कम से कम। जो ये लॉन्ग क्वेश्चन ये वाले नहीं कर सकता, तो वो कम से कम ये सारे वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लाइक बच्चे करें। जो वीक हैं वो थोड़ा सा वो सिर्फ कर लें। एक तो ये वाला ये फैक्टर्स और व्हाट हैपन्स वाला ट्रांसपायरेशन के, उसके अलावा ये वाला कंपैरिजन, ये वाली अडॉप्टेशन, बस इतनी सी चीज़ें आप लोगों ने इस चैप्टर में याद करनी है।